नमस्कार, आदाब। द संवाद के गुफ्तगू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू के इस एपिसोड में जिस शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास इस मायने में कि वो प्रिंट मीडिया के खुद एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका लगभग 35 साल का पत्रकारिता का अनुभव है और वो हैं अखिलेश चंद्रा जी। तो हम अखिलेश चंद्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुफ्तगू के इस एपिसोड में। आज हम आपने जो पत्रकारिता की है पिछले 30-35 सालों, वो उसका क्षेत्र बहुत व्यापक रहा है, लेकिन हम उस पूरे क्षेत्र पे बात नहीं करेंगे कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो युवा पत्रकार अभी आ रहे हैं जिस क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उदाहरण देंगे। हाँ बिल्कुल। पूर्णिया पहले प्रमंडल नहीं था, एक जिला था, उसके अंदर चारों जिले थे। हाँ। तो वहाँ बैठ करके कलेक्ट्रेट में बैठ करके हम लोगों ने, हमारी योजना बनी, कुछ अधिवक्ता थे वो उन्होंने साथ दिया। हमने डिमांड शुरू कर दिया कि पूर्णिया को प्रमंडल बनाओ। अच्छा। और लोगों से प्रेरित किया कि तुम इसके लिए धरना दो, आंदोलन करो, जगह जगह पत्र लिखो, पत्राचार करो। हम खबर लिखते रहे, वो पत्राचार करते रहे। एक दिन कमिश्नरी बन गया पूर्णिया जी। यूनिवर्सिटी नहीं था। हाँ, अपने यूनिवर्सिटी का भी इशू उठाया है। हाँ। मेडिकल कॉलेज नहीं था। मेडिकल कॉलेज का भी इशू आपने उठाया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि शुरुआती दौर में लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि पन्ना भरने के लिए या ये सब चीज़ लिखा जा रहा है। और हम पूर्णिया कॉलेज चले जाते थे, छात्रों को बोलते थे कि अरे यार तुम्हारे भले की चीज़ है, चलो धरना दो। नहीं आता था देने, तो मैदान में बैठा कर फोटो खींचते थे उसका, और उसके बाद एक खबर बनाते थे कि धरना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को आप पूछते थे, बार बार सवाल करते थे। अगर मुख्यमंत्री जिस दिन आ गए पूर्णिया, हाँ, उस दिन पूरा पन्ना पढ़ाते थे। और आप डेलिबरेटली लिखते थे उस दिन उस इश्यूज को, स्पेशली लिखते थे कि भाई उनके नज़र में जाए, पूर्णिया को यूनिवर्सिटी चाहिए, पूर्णिया को मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो चलिए धीरे धीरे, अच्छा इसके लिए हम सिर्फ आम लोगों से ही नहीं मिले, हम अपने जनप्रतिनिधियों के सामने भी बात पहुंचाते रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिस दल के भी हों, सबने इसको लोक लिया। और सत्ताधारी दल के और विपक्ष के लोगों ने भी दोनों यह मांग उठाई मुख्यमंत्री के समक्ष। एक दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। तो हम इसको नकारात्मक रूप लेके नहीं चलते हैं। हम कुछ भी करें, हमारी यही अपील होगी आज के युवा पत्रकारों से, सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ें और मीडिया में रचनात्मक भूमिका अदा करें। आपकी बात से जो बात मेरे समझ में आ रही है कि एक पत्रकार, जर्नलिस्ट जो होता है, वो उसका एक दायित्व सोशल एक्टिविस्ट का भी होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का नहीं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट का भी रोल उसको प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं है तो पत्रकार नहीं है। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं तो पत्रकार नहीं है। आपको लिखने के अलावा ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए कि जिसका प्रभाव पड़े। आप सही पत्रकार तब है कि जब आप समाज से जुड़े रहो, सामाजिक सरोकार आपके अंदर हो। ये बहुत ज़रूरी है। समाज से, समाज की ज़रूरतों से आपका सरोकार होना चाहिए। आप जब इतनी संवेदना अगर नहीं है, एक पत्रकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। समस्याओं के प्रति, लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप संदेश देना चाहेंगे हमारे जो नए पत्रकार आ रहे हैं, युवा पत्रकार आ रहे हैं क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में? रचनात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। कर्तव्य का दायरा बहुत बड़ा है। अपने अखबार के प्रति, अपने चैनल के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति निर्वाह करें सकारात्मक सोच के साथ। यही अपील हमारी होगी। आप 30-35 साल का आपका अनुभव रहा है, तो इस पे कुछ शब्दों में अगर आप चर्चा करना चाहें कि कैसा रहा आपका ये अनुभव? कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी होंगी, कुछ परेशानियां रही होंगी, कुछ अच्छी बातें सामने आई होंगी, कुछ बाधाएं आई होंगी। देखिए, पत्रकारिता के जीवन में बाधाएं तो हैं ही। बाधाएं हैं। बाधाओं से जूझना ही पत्रकारिता है। तो कहा नहीं जा सकता है कहाँ कितनी बाधाएं आई, लेकिन
इतनी खुशी है कि सभी बाधाओं को टालते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इतनी हिम्मत हमको कहाँ से मिली? तो बस यही है कि हमने हमेशा सकारात्मक सोच रखा। हम पत्रकार हैं तो सामान्य नागरिक भी हैं। सामान्य नागरिक भी, हम पत्रकार हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सामान्य नागरिक भी हैं। हमारी नागरिक की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारी है। हम इन सब के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ते रहे, हमको कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा ये बताइए अखिलेश जी कि पहले ये अमूमन देखा जाता था कि जब भी अखबार में, जब बहुत लोग नहीं थे अखबार में, अखबार का सर्कुलेशन भी कम था, अखबार भी बहुत कम थे, अब तो बहुत सारे अखबार चैनल्स आ गए, तो जब कोई खबर आती थी, जनहित के कोई मुद्दे आते थे या कोई समस्या आती थी, उसका बहुत सख्ती से संज्ञान लेते थे। जो संबंधित अधिकारी थे, शासन प्रशासन उसका संज्ञान लेता था। लेकिन अब शायद उस तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, मुझे जो लगता है। आपका क्या कहना है? नहीं, तब वह जमाना था, तो आपको याद होगा कि अखबार में कोई खबर आती थी जी, जनसंपर्क विभाग में अखबार आता जी, था, उसकी कटिंग होती थी जी, वो कटिंग डीएम के फाइल पर जाती, जी, टेबल पर जाती थी, डीएम उस पर जांच लिखते थे या कोई कार्रवाई लिखते थे। एक समय था। आज वह दिन नहीं, बहुत बदलाव आ गया है। आज का जनसंपर्क पदाधिकारी भी जनता की समस्याओं से दूर है। जबकि जनसंपर्क विभाग का कंसेप्ट यही था कि आप जनता के बीच जाए, सरकार के जो कार्यक्रम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी सूचनाएं जनता तक पहुंचाएं। और अखबार का भी लगभग यही काम था। तो दोनों का तालमेल था। आज यह तालमेल खत्म हो गया। इसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पहले वाली स्थिति थी पत्रकारिता की वो रही नहीं, वो अब नहीं रही। मतलब अब इसमें दिलचस्पी जगानी होती है, व्यवस्था बदल गई है। जनसंपर्क विभाग का काम भी बदल गया है। अखबार को खुद अपना काम करना पड़ रहा है। अगर आपके अधिकारी कंसस हैं, संवेदनशील हैं, आपके जनप्रतिनिधि संवेदनशील हैं, तो जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो उन पर काम होगा। मतलब आपको मुद्दा उठाना भी है, फिर उसको आगे तक ले भी जाना है, ताकि उस पर लोग संज्ञान लें, जो संबंधित अधिकारी या शासन प्रशासन है उस पर संज्ञान लें। सौरा नदी के संबंध में तो हमको यह अनुभव हुआ है, अच्छा अनुभव कि आपको इसको फॉलो अप करना पड़ा, तब जाके इसको लोगों ने इसको ये किया। हाँ, लोगों ने लिया इसको। हाँ। जहाँ विचार किया कि नहीं बहुत अच्छा है। हाँ। और सभी लोगों ने, मतलब सिर्फ पूर्णिया के जनप्रतिनिधि नहीं, पूरे जिले में जितने जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने मामले को रखा, सदन में रखा। इट मीन्स कि कहीं न कहीं वो अपने क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है, या इस मामले में संवेदनशील यह लगा हो कि भाई कोई पत्रकार उठा रहा है तो शायद ये बहुत इस मामले में हमारा क्षेत्र जो है धनी रहा और योजना बन गई है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर काम भी होगा। आपके जहन में अगला कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे आप और काम करना चाहेंगे? इसी तरह से कोई मुद्दा जिस पे आप सोच रहे हो, जिस पे आप शोध कर रहे हैं, जिस पे आप काम करना चाहेंगे, कोई ऐसा मुद्दा आपके जहन में? देखिए, पूर्णिया जो है आज भी पर्यावरण के दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत हरा भरा है। इसको पूर्ण अरण्य कहा जाता था, जिससे इसको जंगल लैंड भी कहा जाता है। तो जब झारखंड अलग हुआ जी, तो एक जमाने में झारखंड पूर्णिया की उपराजधानी के रूप में जाना जाता जी। हमारा प्रयास होगा कि पूर्णिया आने वाले दिनों में बिहार की उपराजधानी बने। अब ये अगला मुहिम आप शुरू करेंगे किसी न किसी रूप में, तो क्या राजधानी होगी? अखिलेश जी, आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपको बहुत बहुत बधाई जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए और इसको इस हद तक ले जाने के लिए। हम अपनी संवाद की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरा नदी के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान दैनिक के वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश चंद्रा के अथक प्रयास से पूर्णिया जिला प्रशासन ने इसे जल जीवन हरियाली योजना में शामिल कर लिया है। उम्मीद की जा सकती है कि
कि अब पूर्णिया का लाइफलाइन कही जाने वाली सौरा नदी का कायाकल्प हो जाएगा। विस्तार से हम बताएंगे अगले एपिसोड में।